Good morning class. After reading chapter 4 in our previous video, we are here in page number 21 जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन ए, मार्क ट्रू और फॉल्स। आपको ब्लैंक में फिल करना है ट्रू और फॉल्स। अगर ये सेंटेंस नीचे दिए गया सेंटेंस जो है अगर वो ट्रू है, सही है, तो आपको इस ब्लैंक में फिल करना है टी। हम जानते हैं कि टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, और अगर वो गलत है या रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो हम फिल करेंगे एफ फॉर फॉल्स। तो क्या होगा कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं वो सभी आपको जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड दिए गए हैं, और उसमें से हमें देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज। ये कह रहा है कि कई तरीके के शूज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज, यानी कि विभिन्न प्रकार के। डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के, काइंड्स मीन्स प्रकार, और क्या है शूज। जो शूज होते हैं, जूते होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। सो इज दैट ट्रू और फॉल्स? इन आवर चैप्टर वी लर्न दैट दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ पे करेंगे टी फॉर ट्रू कि यस डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज होते हैं, उनकी वैरायटी होती है। नंबर 2 इज पार्टी शूज आर फ्लैट एंड शॉर्ट, स्टाउट, STOUT, स्टाउट। जो पार्टी वेयर शूज होते हैं, पार्टी शूज होते हैं, या पार्टी में पहनने वाले फुटवेयर या शूज होते हैं, वो फ्लैट और स्टाउट होते हैं। तो हमने जाना था कि फ्लैट होता है समतल, नीचे से उसका सरफेस एकदम सीधा सपाट होता है, और जो स्टाउट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये पार्टी वेयर शूज थे फ्लैट और स्टाउट? नो, ये होगा फॉल्स, बिकॉज जो पार्टी वेयर शूज हमने पढ़ा था वो फर्स्ट लाइन में आया था कि वो पॉइंटी और प्रिटी होते हैं। तो ये वाले शूज वो नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसमें एफ फिल किया है। नंबर 3 सेंटेंस इज पार्टी शूज आर प्रिटी एंड पॉइंटी। पार्टी शूज जो होते हैं या पार्टीज में पहनने वाले शूज जो होते हैं वो पॉइंटी और प्रिटी होते हैं। प्रिटी मीन्स सुंदर, एंड पॉइंटी POINTY, पॉइंटी होता है आगे से नुकीला। सो इज दैट ट्रू कि पार्टी वेयर शूज पॉइंटी और प्रिटी होते हैं? सो यस इट इज ट्रू, तो हम फील करेंगे यहाँ टी for true. Number 4 is all weather shoes can be worn only in winter. In winter means सर्दियों में, सर्दी का जो सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, सर्दियों का मौसम, उसमें ऑल वेदर शूज पहने जाते हैं। worn means WORN, worn यानी पहने जाना। अगले कह रहे हैं कि क्या सर्दियों में ही केवल सभी प्रकार के शूज या ऑल वेदर शूज होते हैं जो हर मौसम में पहने जाते हैं? क्या वो शूज केवल सर्दियों में ही पहने जाते हैं? तो जब यहाँ आ गया कि ऑल वेदर शूज है, ऑल वेदर का मतलब होता है कि हर मौसम में पहनने वाले शूज, यानी कि चाहे वो समर हो, ऑटम हो, विंटर हो, जो साल के पूरे 12 मंथ होते हैं उनमें सभी में पहना जाता है। तो वो ये बात ये कह रहे हैं कि वो क्या केवल विंटर में ही पहने जाते हैं? तो ये यहाँ बात दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है कि स्टार्टिंग में तो ये कह रहा है ऑल विंटर, और लास्ट में ये कह रहा है कि ओनली इन विंटर। और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑल विंटर शूज होते हैं वो ब्लैक शूज होते हैं और वो हर मौसम पहने जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो हम वी आर प्रीटी श्योर दैट इट इज इनकरेक्ट, दिस इज फॉल्स, तो हम फिल करेंगे यहाँ फॉल्स। तो ये आपके 4 सेंटेंस हैं जो कि 21 नंबर पेज पर आपको मिलते, क्वेश्चन ए आपका कंप्लीट हो गया। Now come to the page number 22. Flip your page. Now look at page number 22. Question B. Fill in the blanks with the right words. आपको fill in the blanks यानी blanks में जो दिए गए होंगे उन्हें fill करना है, भरना है।
कौन सा करेक्ट है. सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन वी गो. गो मीन्स जाना, यानी कि जब हम जाते हैं. कहाँ जाते हैं? फॉर अ वॉक, यानी कि घूमने के लिए, वॉक करने के लिए. WALK. वॉक मीन्स घूमना. व्हेन वी गो फॉर अ वॉक, कॉमा वी वेयर. वी वेयर मीन्स हम पहनते हैं. वेयर मीन्स पहनना. वी वेयर डैश शूज. SHOES. तो हम कौन से शूज पहनते हैं वो आपको यहाँ पे करना है. और आपके ऑप्शंस हैं इस ब्रैकेट में BEADED. ये जो शूज हैं बीडेड शूज हैं जिसमें मोती लगे होते हैं और ये डेकोरेटेड होते हैं. देन आपको करना है, सेकंड है आपका BUCKLED. बकल्ड, यानी कि ये होते हैं थोड़े से, हमने पढ़ा लिखा है कि बकल शूज कह सकते हैं. टाइट विथ स्ट्रिप्स, जो हमारे पैरों में होगा टाइटली बंधे हुए होते हैं. और थर्ड है वॉकिंग. WALKING. वॉकिंग. सो व्हेन वी गो फॉर अ वॉक, जब हम वॉक के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, वी वेयर डैश शूज. तो हम कौन से शूज पहनते हैं? तो ना तो हम घूमने के लिए जाते हैं, तो ना तो हम बेडेड शूज पहनते हैं, ना हम बकल शूज पहनते हैं, हम वॉकिंग शूज पहनते हैं. आप ये यहाँ से पता लगाएं कि ये जो वॉक आ रहा है वर्ड, वॉक से बना है वॉकिंग, घूमने के लिए आएगा वॉकिंग शूज. तो आप यहाँ वॉकिंग लिखेंगे WALKING. तो ये बन गया वॉकिंग शूज, कि हम जब घूमने जाते हैं तो हम वॉकिंग शूज पहनते हैं. आपको इसे नोटबुक में नहीं करना, आपको अपनी बुक में ही ब्लैंक फिल करना है. सेकंड सेंटेंस इज, या सेकंड ब्लैंक इज व्हेन वी गो फॉर dancing classes, we wear dash shoes. ये कह रहे हैं कि व्हेन वी गो फॉर डांसिंग क्लासेस. डांसिंग क्लासेस होता है जिसमें हम डांस करते हैं, सीखते हैं डांस. उन क्लासेस में जब हम जाते हैं, वी वेयर डैश शूज. हम कौन से शूज पहनते हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है. सो ये यू हैव थ्री ऑप्शंस हियर. फर्स्ट वन इज डांसिंग, DANCING, डांसिंग. सेकंड वर्ड इज स्पोर्टिंग, SPORTY. And third word is marching, MARCHING. जब हम डांस क्लासेस में जाते हैं डांस करने के लिए, सो वी वेयर डांसिंग शूज. इट्स प्रीटी क्लियर बिकॉज यहाँ डांसिंग आ रहा है और ना तो ये स्पोर्ट शूज पहनते हैं हम डांसिंग क्लासेस में, ना मार्चिंग शूज पहनते हैं. हम पहनते हैं डांसिंग शूज क्योंकि वो उसकी ग्रिप अच्छी होती है डांस करने में. सो हम लिखेंगे डांसिंग शूज, DANCING, डांसिंग शूज. नंबर 3 देखिए, we wear dash shoes when we play games. Full stop.
पॉइंटी शूज के बाद एक और था पार्टी शूज, PARTY, पार्टी शूज. So we know that we wear shoes for playing. स्पोर्टी शूज होते हैं वो, क्योंकि पार्टी और पॉइंटी शूज होते हैं पार्टी वेयर शूज के लिए, जो हम पार्टी में पहनते हैं. तो यहाँ आएगा स्पोर्टी शूज. स्पोर्ट्स जो होता है वो होता है गेम्स के लिए, और यहाँ इसमें प्ले जो वर्ड आया है इससे यह इंडिकेशन है कि वो गेम्स के लिए बोल रहा है. तो हम ना तो पार्टी यूज करेंगे ना ही पॉइंटी वर्ड यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे स्पोर्टी शूज. सो फर्स्ट में आप फील करेंगे वॉकिंग, सेकंड सेंटेंस में आप यूज करेंगे डांसिंग, थर्ड में आप यूज करेंगे स्पोर्टी शूज. अब आपका लास्ट सेंटेंस है ये, सेंटेंस नंबर 4. When we go for a party, जब हम पार्टी के लिए जाते हैं, when we go हम जाते हैं for a party, पार्टी के लिए हम जाते हैं, we wear dash shoes. अब यहाँ आपको वो शूज फील करना है जो आप पार्टी के लिए पहनते हैं. आपके ऑप्शंस हैं स्पोर्टी यानी स्पोर्ट्स में पहने जाने वाले शूज, सेकंड वर्ड फ्लैट यानी फ्लैट समतल जो शूज होते हैं नीचे से वो, या फिर पार्टी PART जो कि पॉइंटी और प्रिटी होते हैं. तो पहले देखिए पहले गो फॉर अ पार्टी, हमारा ओकेजन है पार्टी के लिए. पार्टी में पहने जाने वाला जो शूज है वो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी वेयर ही होगा. वो ना तो हम गेम के लिए नहीं करेंगे, स्पोर्ट शूज नहीं होगा, फ्लैट शूज भी नहीं होगा. सो वी will fill that word party. Party shoes. When we go for a party, तो हम पार्टी शूज के लिए जाते हैं. क्वेश्चन 3 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा इजीली. अब पेज नंबर 22 पर ही हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड था. क्वेश्चन सी है आपका, आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. आपको आंसर करना है नीचे दिए गए क्वेश्चन का. क्वेश्चन इसमें है देयर आर 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर. तो जो भी क्वेश्चन आए उसका आपको सही सही आंसर देना है, जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड. क्वेश्चन 1 है what kind of shoes do you wear school every day? Then put a question mark. Question समझ लीजिए. What kind of shoes do you wear to school every day? Every day means हर रोज आप कौन से प्रकार के शूज पहनते हैं स्कूल जाने के लिए. स्कूल जाने के लिए आप
उस चैप्टर में इसका आंसर है कि क्वेश्चन यही था कि स्कूल जाने के लिए आपको कौन से शूज़ पहनने होते हैं। सो उसमें एक लाइन आई थी, ऑल वेदर शूज़ कैन बी वेयर, और वो थे ब्लैक शूज़ जो कि ऑल सीजन पहने जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि ब्लैक शूज़ जो होंगे वो स्कूल के लिए भी हम प्रेफर करेंगे। सो योर आंसर इज ब्लैक शूज़, BLACKSHOES, ब्लैक शूज़। यहां करेंगे आप एक लाइन लीव। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, डू यू नीड different, DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट शूज विभिन्न प्रकार के शूज, टू डू अगेन यहाँ यही वर्ड आया है, डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स के बाद यू हैव टू मार्क क्वेश्चन मार्क। गिव रीजंस। For your answer, do you need different shoes to do different things? क्या आपको कई चीजें करने के लिए विभिन्न प्रकार के शूज की आवश्यकता होती है? ये आपका क्वेश्चन है। अगर हाँ, अगर होती है तो उसका आंसर दीजिए। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए आपको क्या देना होगा? रीजन देना होगा, कारण बताना होगा। और अगर नहीं तो आपको रीजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नेसेसिटी। तो आपको क्वेश्चन 2 यही है कि डू यू नीड डिफरेंट शूज टू डू डिफरेंट थिंग्स। आपको डिफरेंट थिंग्स यानी कि चीज़ें करने के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करने के लिए, थिंग्स मीन्स चीज़ें करना, और चीज़ें करने के लिए या आपको डिफरेंट ओकेजन्स के लिए या कोई अलग अलग तरीके के काम करने के लिए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ की आवश्यकता होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इस चैप्टर में यही बताया गया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ होते हैं और हर ओकेज़न के लिए वो हम प्रेफर करते हैं। सो इसका आंसर यही होगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि यस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ हमारी नीड है। हर ओकेज़न के लिए हमें डिफरेंट शूज़ चाहिए होता है, क्योंकि जो हम स्कूल में पहनते हैं वो हम पार्टी में नहीं पहन सकते, और जो हम पार्टी में पहन सकते हैं शूज़ वो हम स्पोर्ट्स में या प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकते, नहीं पहन सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, YES, यस। देन मार्क अ कॉमा। आप लिखेंगे, आपको रीजन देना है ना, सो आप बिकॉज लिखेंगे, BECAUSE, बिकॉज we need we will different shoe
according to दिस इज़ मच बेटर। आई थिंक आपको इससे ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा। आपका क्वेश्चन 2 मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। आपका क्वेश्चन था डू यू नीड डिफरेंट शूज टू डू डिफरेंट थिंग्स। आपको डिफरेंट चीज़ें करने के लिए या डिफरेंट शूज की आवश्यकता होती है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आप अपने कारण बताइए। आपका आंसर था यस, वी नीड डिफरेंट शूज टू डू डिफरेंट थिंग्स। यस, हमें विभिन्न चीज़ें करने के लिए या अलग अलग चीज़ें करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज की आवश्यकता या नीड होती है। सो यस, वी नीड इट बिकॉज रीजन दे रहा है बिकॉज क्योंकि BECAUSE क्योंकि वी वेयर डिफरेंट शूज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेजन्स। बिकॉज क्योंकि वी वेयर डिफरेंट शूज, हम वेयर करते हैं। क्या वेयर करते हैं, क्या पहनते हैं? डिफरेंट शूज। हम डिफरेंट शूज पहनते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेजन्स। ओकेजन मतलब होता है अवसर। OCCASIONS। ओकेजन्स मतलब होता है विभिन्न तरीके के अवसर होते हैं, लाइक पार्टी या फिर आपके घर में कुछ और ओकेजन हो, बर्थडे पार्टीज हो या कोई मैरिज हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट शूज़ अप्लाई करते हैं, डिफरेंट शूज़ हम वेयर करते हैं हमारे अटायर के साथ। सो ये करेक्ट है आंसर, बिकॉज वी वेयर डिफरेंट शूज़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ओकेजन्स। हम विभिन्न अवसरों के लिए या विभिन्न अवसरों के अनुसार अलग अलग शूज़ प्रेफर करते हैं पहनना, या अलग अलग शूज़ हम पहनते हैं। सो वी नीड डिफरेंट शूज़ टू डू डिफरेंट थिंग्स। दैट्स योर क्वेश्चन 2। और ये आपको नोटबुक में दोनों क्वेश्चन करने हैं, ये आपको बुक में नहीं करने हैं। आपकी जो नोटबुक है इंग्लिश कर्निवाल की, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन मेंशन करने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। नाउ वी विल डू दिस पोर्शन नो योर वैल्यूज़। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऑन पेज नंबर 22। देयर आर पीपल हु कैन नॉट बाय शूज़। दैट मीन्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, PEOPLE पीपल यानी कि लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय नहीं कर सकते, शूज़ बाय नहीं कर सकते। BUY बाय मीन्स खरीदना, वो शूज़ नहीं खरीद सकते बिकॉज उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स वाई दे डोंट बाय शूज़। इट वुड बी गुड टू गिव योर ऑल शूज़ टू सच पीपल। अब ये कह रहा है कि इट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा। GOOD गुड, गुड मीन्स अच्छा। ये अच्छा होगा टू गिव योर ऑल शूज़, कि आप अपने पुराने शूज़, योर यानी कि आपके पुराने शूज़ आप क्या दे दें, गिव टू सच पीपल, आप उन लोगों को दे दें जो नीडी हैं, जो जिनको इनकी ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट द थॉट। अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है यानी कि बताना है। EXPRESS एक्सप्रेस यानी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने थॉट्स आप बताइए, अपने विचार बताइए कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में कि क्या आपको वाकई में अपने ऑल शूज़ उन नीडी पीपल को देने हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अपने मन से आप जो चाहें वो आप लिखें। आपको ये एज अ होमवर्क भी मैं दे रही हूँ कि इसमें अपने विचार लिखने हैं आपको, और आपको इसका येस और नो में आंसर देना है, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। आपको केवल इतना करना है कि ये बताना है कि मैं आपको फिर से समरी में छोटी सी बात में मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। देयर आर पीपल हु कैन नॉट बाय शूज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शूज़ या जूते नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद सकते हैं। इट वुड बी गुड टू गिव योर ओल्ड शूज़ टू सच पीपल। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप ऐसे लोगों को अपने पुराने शूज़ दे दें। एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट द थॉट, अपने विचार व्यक्त कीजिए इस विचार के बारे में। तो आपको यही लिखना है कि जो भी हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, येस और नो, आप यहाँ लिखें। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और अच्छा होगा कि आप अपनी नोटबुक में लिखें। सो नाउ कम टू पेज नंबर 23 एंड वी विल डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक्टिविटी पढ़ लीजिए कि आपको करना क्या है। द वर्ड शूज़ राइम्स विथ शूज़।
RHYMES राइम्स, यानी कि राइम जो होती है उसका मतलब होता है कि एक जैसी लय में होना। लय होती है जैसे कि हम कोई भी तुकबंदी करते हैं या कोई लाइन गाते हैं या जो भी हो, उसका एंड जो होता है वो सेम वर्ड से रिलेटेड होता है, बिल्कुल उसका एग्जैक्ट साउंड आता है जैसे कि फोनिक साउंड होता है। तो ये क्या बोल रहा है, द वर्ड शूज़ राइम्स विथ चूज़, कि जो वर्ड शूज़ है SHOES, शूज़ जो है उसका राइमिंग वर्ड चूज़ है, जैसे कि शूज़ और चूज़, इन दोनों का लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो ज़ के ऊपर थोड़ा सा ऐसा साउंड लगा के आ रहा है। तो आपको ऐसे ही नीचे दिए गए राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स, आपको नीचे 4 वर्ड्स ऐसे दिए जाएंगे जिनका आपको राइमिंग वर्ड चूज़ करना है और लिखना है ब्लैंक में, यानी कि सेम जो साउंड आए वैसा लिखना है। जैसे शूज़ का चूज़ हो गया, टॉल का बॉल हो गया। इस तरीके से आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको सेलेक्ट करना है जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो आपको ये क्या करना है कि नोटबुक में भी करना है। आप अपनी नोटबुक में 4 ऐसे वर्ड लिखेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जिन्हें आपका राइमिंग वर्ड आपको खुद को लिखना है। आई विल हेल्प यू इन दिस। जैसे आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो है बैग, BAG बैग, एंड देयर इज अ ब्लैंक। यहाँ एक ब्लैंक है। अब आप बताएं कि बैग का कौन सा ऐसा राइमिंग वर्ड है जो इस वर्ड का सूटेबल है। तो जो वर्ड आ रहा है बैग, BAG बैग, इसमें लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो ग का आ रहा है। तो ऐसा ही एक वर्ड आप यहाँ लिखेंगे जिसका लास्ट जो वर्ड है या लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट लेटर जो है वो G का साउंड है या ग का, हिंदी में ग का साउंड है। तो आप यहाँ लिखेंगे LAG लैग, बैग लैग। इसी तरीके से नंबर 2 होगा इस तरफ, आपका वर्ड दिया गया है इसमें टॉल, TALL, टॉल यानी कि लंबा। टॉल का जो लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो ल का आ रहा है, टॉल। स्टार्टिंग में ओ का साउंड आ रहा है, लास्ट में ल का साउंड आ रहा है। तो ऐसे एक वर्ड आपको राइमिंग वर्ड ढूंढना है। सो वी प्रेफर वर्ड बॉल फॉर टॉल। ये हो गया सेम टॉल बॉल। इसमें बस स्टार्टिंग का अल्फाबेट चेंज है, बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 जो ऐसे अल्फाबेट्स हैं वो सेम है। सो नंबर 3 इज बॉय, BOY, बॉय यानी लड़का, BOY बॉय। इसका जो लास्ट का अल्फाबेट है उसमें साउंड आ रहा है Y का, बॉय। स्टार्टिंग में तो ब का साउंड आ रहा है, लास्ट में य का साउंड आ रहा है। तो आप ऐसा वर्ड सूटेबल वर्ड इसके लिए राइमिंग वर्ड ढूंढेंगे, विच विल टॉय, TOY। इसमें स्टार्टिंग का वर्ड चेंज है बट लास्ट में जो 2 अल्फाबेट हैं, लास्ट में जो 2 अल्फाबेट हैं वो सेम है, OY, बॉय, टॉय। लास्ट वन नंबर 4 इज डॉग, DOG डॉग। और इसका आप लिखेंगे जैसे डॉग में क्या हो रहा है, लास्ट में अल्फाबेट आ रहा है OG, डॉग। इसमें ओ का साउंड आ रहा है, तो आप ऐसा ही एक वर्ड ढूंढेंगे विच इज फ्रॉग, FROG फ्रॉग। इसमें लास्ट में देखिए ONG आ रहा है, इसमें भी O और G आ रहा है। तो डॉग एंड फ्रॉग। फर्स्ट देख लीजिए बैग, लैग। नंबर 2 इज टॉल, बॉल। नंबर 3 इज बॉय, टॉय। नंबर 4 इज डॉग, फ्रॉग। सो दैट्स इट चैप्टर 4 जो आज कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा। इसकी 2 वीडियोस थी और ये काफ़ी छोटा चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। आपको इसकी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। आई नो दैट कि आज ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई है बट आप इसे धीरे धीरे करते ही रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।